भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। पूरन जी, आपके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मगर आपको न्याय दिला कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रूरता की कहानियों की सबसे क्रूर कहानी आपकी आप बीती है। यकीन कीजिए, मैं आपको न्याय दिला कर ही रहूंगा, और अगर नहीं दिला पाया ना न्याय, तो छोड़ दूंगा ये लड़ाई और भाग जाऊंगा सबसे दूर, अपने अस्तित्व से भी दूर भाग जाऊंगा। तो भाग ही जाना भीमराव। भाग जा, इतना सोच क्यों रहा है? और वैसे भी तुझे रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि अब तो तेरे चाल वालों ने ही तुझे चाल से भगा दिया। तो अब तू खुद ही भाग जाएगा तो अच्छा है ना? वैसे ये बात तो है कि तुझे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्हीं चाल वालों के लिए तू कितना सोचता था ना, इनके न्याय के लिए, इनके हक के लिए, इन्हें बड़े लोगों जैसा बनाने के लिए लगा रहता था। लेकिन आज एक तरह से तुझे धक्के मारकर चाल से बाहर कर दिया, वो भी तेरे अपने चाल से। और जब तेरे अपने नहीं हुए तो वो अपराधी तेरा क्या अपना होगा? इसलिए छोड़ दे ये लड़ाई, भूल जाओ उस कैदी को और उसकी कहानी को। क्यों अपनी जान देने पे तुला हुआ है, वो भी इन लोगों के लिए? ये लोग सिर्फ अपने मतलब की सोचते हैं और अपने मजे के लिए जीते हैं। और मैं सच कह रहा हूं, अगर तुझे यकीन नहीं आता ना, तो अंदर जाके देख, तेरे विरोधी जश्न मना रहे हैं तुझे अपने चाल से बाहर करके। देखो, आज तक तो हम लोग भीम से हमेशा हारते ही रहे हैं, लेकिन आज पहली बार थोड़ी जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कहा तुमने? वापस बोलो। अरे यह कहे कि आज तक हमेशा वो भीमराव से हारत ही रहे। नहीं, वो महसूस, वो बोलो। हाँ, यह है कि आज पहली बार हम भीमराव से थोड़ी जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, मुझे तो लग रहा है कि हमने भीम को इस चाल से नहीं, अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक कहा जनार्दन तुमने। ऐसे ही हम भीम को अपनी जिंदगी से और दूर करते रहेंगे, और एक दिन हमारा और भीम का वास्ता ही खत्म हो जाएगा। भीम से नाता तोड़ देंगे, इसी संकल्प के नाम एक गुट और दे। बताओ, क्या मिलता है ऐसा करके?
जिन लोगों को तेरे चाल से चले जाने की इतनी खुशी मिलती है, उनके लिए तू अपने जीवन को आग जैसे संघर्ष में झुलसा रहा था। इनके लिए मेरी मानो तो तू आराम से नौकरी करता। अरे लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती लोगों को, और तुझे तो नौकरी मिली है, तो आराम से नौकरी करता, पैसे कमाता, हर जीवन सफल हो जाता तेरा। मगर के आगे जरा मुझे भी सोचने दीजिए। मेरे बारे में खुद ही सब सोचकर तय मत कीजिए। ठीक है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बात मैं तुझे बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आज तू जैसे यहां पर अकेला खड़ा है ना, वैसे ही ये सब लोग तुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे और तू सचमुच अकेला हो जाएगा, एकदम अकेला। अच्छा ये बता, तू जिस कैदी से मिलने गया था जेल में, क्या है उसकी कहानी? मुझे भी कहानियों में बहुत दिलचस्पी है, मुझे भी बता, मुझे भी जानना है। हाँ भीमराव। हमें भी बहुत दिलचस्पी है उस पूरन की कहानी जानने में। और अगर लिख के दोगे ना तो कल के अखबार में छाप भी देंगे। मजे ले रहे हो सेठ जी? पिछली बार की तरह इसकी लिखी हुई कहानी को बदल दिए तो? हम चाल वालों ने मिलकर एक ठो फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि अगर तुम पूरन के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे तो इस चाल के अंदर नहीं रहोगे, इस चाल के बाहर रहोगे। भैया खाना बन गया है, लेकिन भीम को खाना देने कौन जाएगा? वो हम सबसे नाराज होगा ना। क्या है ना, मेरा कई बार विवशता की लकीर मर्यादा की लकीर से ज्यादा मजबूत बन जाती है। भीम मेरे सामने खड़ा था, बेटा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। देखता रहा। हाँ, गुस्सा हूं मैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं अपने बेटे को खुले आसमान के नीचे अकेला छोड़ दूं। फिर भी मैं चुप रहा, मजबूर था, क्योंकि भीम ने हमारी बात ना मानकर हमें सबके सामने चुप रहने के लिए मजबूर किया। तो मैं किस मुंह से उसका बचाव करता, उसका पक्ष लेता? समझ सकती हूँ, एक पिता का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे अंदर से खाए जा रही है। जब भी कुछ गलत होता है तो भीम हमेशा विरोध करता है, लड़ता है, सवाल करता है, लेकिन आज जब सब चाल वालों ने उसे बाहर निकाला तो न तो उसने सवाल किया न विरोध किया। कुछ समझ में नहीं आया भैया। कहीं पूरन से मिलने के बाद वो ज्यादा दुखी तो नहीं हो गया है ना? अच्छा, अगर इतना ही दुखी है तो चाहिए और कहिए भीम से कि वो बताए
पूरन की कहानी क्या है? अरे नहीं पूछना। अगर पूछना होता तो वही सबके सामने पूछ नहीं ली होती। इसलिए बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। बेकार की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप भीम के अलावा दूसरी बातें करेंगे तो मुझे ये बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ भीमराव, बताओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हारे उस कैदी पूरन के साथ? हैं? लगता है बहुत बुरा लगा है, इसीलिए इसकी बोली निकल नहीं रही है। चलो मैं ही बता देता हूं। तुम ध्यान से सुनो भीमराव। उसके दूल्हा बने बेटे को घोड़ी से उतार दिया और फिर रात को सबको जला दिया और इल्जाम उस पर। यही हुआ ना भीमराव? क्या हुआ भीमराव? शक्ल से तो लग रहा है बहुत दुख हुआ तुम्हें ये जानकर। अरे इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? ये नियति है तुम्हारी और तुम्हारे पूरे जात की। तुम सब बाध्य हो हमारी बात मानने की। हम जैसा चाहें वैसा करें। अगर हम चाहें तो घोड़ी से उतार सकते हैं और अगर हम चाहें तो जलाकर राख भी कर सकते हैं। सहना पड़ेगा, तुम सबको ये सहना पड़ेगा। और अगर नहीं सह सकते तो फिर आग है, समुंदर का पानी है, जहर है, चाकू है। अरे जिससे मरना चाहो मर जाओ। पर अगर जिंदा रहोगे झेलना पड़ेगा ऊंची चात को। यही तुम्हारी जिंदगी की नियति है। और भीमराव, सच कहूं तो ढूंढोगे ना तो ऐसे कई पूरन मिल जाएंगे जिनके बेटों को घोड़ियों से उतार दिया जाता है। और ऐसी खबरें कभी अखबार में छपी है? अरे किसे इसमें रुचि है? इसीलिए भीमराव बेवजह भावुक मत बनो और छोड़ दो ये जिद कि तुम पूरन को न्याय दिलाओगे। सेठ जी, लगता है इस भीमराव को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों, अभी भी सोच रहे हो तुम कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को घोड़ी से उतार दे? हा? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को मार दे? भीमराव, जब तुम बाप बनोगे और अपने बेटे की शादी करोगे उस दिन ऐसा करके दिखा दूंगा मैं। बहुत सुन ली आपकी बातें, जाइए अब यहां से। जाइए। जाइए आप लोग यहाँ से। रात को भी चैन नहीं मिलता है, आ जाते हैं परेशान कर। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं, पर हमें झेलने की आदत डाल लो। अभी जैसे थोड़ी देर पहले तुम्हारा ये पति भीमराव चीख रहा था ना दर्द से, हमें वही भीमराव चाहिए, दर्द से बिलबिलाता हुआ, दर्द से तड़पता हुआ। ऐसा ही बना देंगे हम इसे। और भीमराव, आज तो तुमने छुट्टी ले ली थी, लेकिन कल नहीं दे सकते। कल काम पर आ जाना और वक्त पर। चलिए सेठ जी।
अरे अब काहे खड़े हो यहाँ? हैं? चलो सब, अरे चलो। अरे राम जी, रुको और हमारी बात सुनो। हम पहले भी तो से कह रहे कि भीम गलत जगह पे टांग अड़ाएगा तो चोट तो लगेगी ही, और चोट लगेगी तो चीखेगा चिल्लाएगा भी, है? देखो, देख लो, चीख रहा है ना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, ये भीम हर किसी के मामले में घुसता क्यों है? फिर वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है, हम सब की नींद खराब करता है। अरे भाई, लोगों को अपने अपने दर्द खुद ही उठाने पड़ते हैं, तो उठाए, हम क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, जाकर सो जाइए। यहाँ क्यों खड़े हैं? दे दी ना सजा उसे चाल से बाहर निकाल कर। तो यहाँ खड़े रहकर उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। बाबा, हमें वहां से ऐसे नहीं आना चाहिए था। चल के थोड़ी देर भीम भाव के पास बैठते, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। लक्ष्मी, भीमराव को अच्छा लगने के लिए चौल से बाहर नहीं निकाला गया, समझी? बड़ी आई, उसे अच्छा लगेगा। और क्या? मनोहर भाऊ, अगर भीम के घर वाले ओकरे संग थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो तुम्हारा का चल जाएगा? दिनों दिन और भी नीचे गिरते जा रहे हो तुम सब के सब। चुप, बहुत बोल रही है। हमरा जो मन करेगा हम मुंह करेंगे, समझी? सुन, जा और रमा का हाथ पकड़ के भीतर लेके आ, जा। कौन जाएगा लाने? खुद ही जाइए। भीम भाव को इस चाल से अलग किया है, लेकिन पत्नी को आप सब कैसे अलग कर पाएंगे? आपके इस चाल के नियम पति पत्नी के रिश्ते वाले साथ रहने के दायित्व के सामने बहुत ही छोटा है। क्या हुआ? आप जाइए, जाइए, जाकर बुला कर लाइए रमा को। और अगर नहीं जाना ना तो जाकर सो जाइए। उन दोनों को छोड़ दीजिए अकेला। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत रहूं रमा? कैसे शांत रहूं? और कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं अंदर से कितना टूट रहा हूं, कितना दुखी हो रहा हूं। बहुत बुरा लगा मुझे रमा। जब मैं आया तब तुम वहां खड़ी थी सबके साथ। ना मेरी बात सुनना चाहती थी, ना मेरी बात समझना चाहती थी। हमारी जात के एक मजबूर की कहानी सुनकर आया था और सोचा था कि उसका दुख सबके साथ बांटूं। सब जाने समझे उसकी कहानी क्या है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। सिर्फ उसके साथ ही क्यों, हमारी जात के और भी ऐसे लोग होंगे जिनके साथ रोज गलत होता होगा, उनकी भी कहानियों को सुने समझे। लेकिन सब बस एक ही बात लेकर बैठे थे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं पूरन जी से मिलने गया। और तुम भी उन सब में शामिल थी। सबके व्यवहार से मुझे इतना दुख नहीं हुआ रमा जितना तुम्हारे कारण हुआ है। मुझे लगा था तुम कुछ तो बोलोगी, जानने की कोशिश करोगी। नहीं, सब बस बोलते रहे और तुम देखती रही। एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि सबके सामने पूछना चाहिए कि बताइए उनकी कहानी क्या है?
एक बार भी नहीं लगा तुम्हें?